हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वे में हम मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट बुक बीएससी सेकंड सेमेस्टर की चल रही है जो आपकी, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कृष्णा पब्लिकेशन बुक की क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है कि अगर प्रूफ करना है आपको ए स्क्वायर सिमेट्रिक है यदि ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो पहले मैं सिमेट्रिक ले लेता हूं, सिलेक्ट इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A। पहले हम सिमेट्रिक लेके ले लेते हैं, फिर लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। उसने कहा है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूफ करो कि A स्क्वायर भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो चलिए, हमें पता है, देखो उसने कहा है कि P स्क्वायर या A स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है हमें। तो मैंने मान लिया लेट A स्क्वायर इक्वल टू क्या है, P है। सपोज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये P है तो आपको पता है P क्या आना चाहिए। अगर हम P का ट्रांसपोज करें तो वो क्या आना चाहिए, P, तभी तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे। इट मींस A स्क्वायर का अगर ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ जाए, A स्क्वायर आ जाए। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो वही मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि अगर A स्क्वायर का हम ट्रांसपोज करें तो वो क्या आना चाहिए, A स्क्वायर आना चाहिए। यही तो आना चाहिए। अब देखो A स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू A का ट्रांसपोज। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां दोनों ए है तो इसे क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और आपको पता है ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, ए ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, ए। तो ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर का हमने ट्रांसपोज किया और वो क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो हेंस क्या कह सकते हैं हम, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोला है कि नहीं बोला, बताओ, समझ में आया सबको। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक का है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी प्रूफ करो कि ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अगर इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के बराबर। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज वही ए इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए इंटू में माइनस ए, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेके चले, ए स्क्वायर आ गया कब, जब ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चलें तो वो मैट्रिक्स नेगेटिव आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, सॉरी नेगेटिव आ जाती है तो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही मैंने लिया कि ए ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ए। लेकिन हमें ए स्क्वायर को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। तो मैंने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया, ए स्क्वायर को ए ले सकते हैं, उसका ट्रांसपोज किया। तो यही प्रॉपर्टी से ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए तो ये क्या कर दिया, ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गई, सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर इज आल्सो, if A is skew symmetric matrix, hence A square is symmetric matrix। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 6। अब यही एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिकल की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो लेकिन वो मैट्रिक्स क्या आती है, सिमेट्रिक। जैसे कि अभी लेके हमने चला कि ए स्क्वायर लेके चले, ए भाई यही तो कहा इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 2 3 4 5 ऐसे ही तो बोला है उसने। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रल पावर लेके चले तो वो कौन सी मैट्रिक्स बननी चाहिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यही तो कहा है क्वेश्चन में कि सो दैट, शो करो कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होंगी वो सब मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही प्रूफ किया है हमने कि अगर ए स्क्वायर लेके चले तो वो क्या आई, सिमेट्रिक आई कि नहीं आई। अगर सपोज इसी के साथ में क्या ले लूं, अगर
ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब ले लें। हाँ तो मैंने कहा कि अगर हमने ए स्क्वायर लिया, सपोज ए क्यूब ले, हमने क्या लिया ए क्यूब। अब क्या होगा ये ए क्यूब को मैं ए क्यूब का अगर ट्रांसपोज करें तो इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर मैं इसे ए मान लेता हूं इसे बी मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, इसे करेंगे तो क्या होगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ए क्या है सिमेट्रिक, यहां पे लिख लेना आगे। इस क्वेश्चन नंबर 11 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बोला है, स्क्यू के लिए नहीं बोला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ए ट्रांसपोज क्या है इंटू ए, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब। तो ये ए क्यूब का ट्रांसपोज क्या आ गया ए क्यूब। तो ये क्या होगा, देखो उसने यही कहा कि हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लें किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो वो क्या होती है सिमेट्रिक होती है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 6 के साथ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, आप बता दीजिएगा, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगेगी तो मैं और स्लो कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, पहले बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स आप 3-4 वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में कराई है वो सब आप पहले देख लीजिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कह रहा है सो दैट ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स लेट, ये दिया है, इट इज गिवन दैट क्या है ये ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसने कहा कि प्रूफ करो ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उसका ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद में सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कह सकते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए लेके मैट्रिक्स चले, अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो वो क्या आ जाए, अगर ए आ जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही सेम ये है, हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए बोला है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बताई थी मैंने कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो सेम यहां क्या है, a की जगह a है और b की जगह क्या है a ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये मैंने आपको समझाया था अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये मैंने साइड में लिख रहा हूं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो देखो a का ट्रांसपोज यही रहेगा, और आपको पता है a का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा a। तो ये देखो वही मैट्रिक्स आ गई नहीं आ गई, जो मैट्रिक्स लेके चले हो उसका ट्रांसपोज किया तो वो मैट्रिक्स वही है कि नहीं है बताओ। तो हम कह सकते हैं हेंस a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्या लेके चलना है, दूसरा कह रहा है कि a माइनस ए डैश को क्या करना है स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स उसी की नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो हम लेके चले a माइनस ए डैश, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो सेम प्रॉपर्टी a का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सेम वही a का ट्रांसपोज तो ये है ये हो रहा है, और a का ट्रांसपोज क्या होता है a, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो वही मैट्रिक्स लेके चले a माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या आ गई माइनस की आ गई वही मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, जो भी आप लगते हो, रसगुल्लो, शेरो, शेरनियों, जो आप समझते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, मैं दोबारा समझा दूंगा।
वैसे तो आप जितनी बार देखोगे वीडियो को, खुद से करोगे, खुद से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो एक बार पढ़ाऊंगा या 1000 बार पढ़ाऊंगा सेम ही, लेकिन आप जब तक अपने पेन कॉपी उठा के क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक संभव नहीं है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है? आपको 1000 बार बता चुका हूं मैं, बताइए जल्दी से क्या होती है? कि सर वो होती है जब हम ए की पावर थीटा करते हैं तो वो क्या आ जाए, माइनस ऑफ ए आ जाए। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना कि अगर ए का ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ जाए, माइनस ए। ऐसे ही सेम स्क्यू हर्मिशियन होती है, क्या अगर ए की पावर थीटा करें तो वो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट आई ए इज हर्मिशियन। तो उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स है आई ए, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, अब हर्मिशियन कैसे करेंगे आपको बता दिया, इसकी पावर क्या लेंगे, थीटा। अब आपको बता दूं अगर कोई भी ए के ए है, प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं किसकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स की, इसको हर्मिशियन अगर के ए लेके चले, अगर उसकी पावर थीटा करें तो के का तो आ जाता है कॉन्जुगेट और ए की पावर क्या हो जाता है, थीटा। तो अब देखो के की जगह क्या है, आई, तो ये क्या होगा, आई का कॉन्जुगेट और ए की पावर थीटा। और आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई, ए की पावर थीटा क्या होता है, माइनस ए, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए, और ये क्या बन गया, आई ए। बात समझ में आ गई? तो उसने कहा था सो दैट आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखो आई ए हर्मिशियन, अब मैंने बताया हर्मिशियन क्या होता है, ए की पावर थीटा करें तो वो क्या आ जाए, ए आ जाए। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ए की पावर थीटा करें तो वो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। तो देखो हम लेके चले आई ए की पावर थीटा और क्या आ गया, आई ए, मतलब ए की पावर थीटा लेके चले और वो ए आ जाए तो क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम आई ए लेके चले, आई ए की पावर थीटा किया तो वो क्या आ गया, आई ए। तो हेंस आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और प्रूफ क्या करना है, आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए मैं रेज कर रहा हूं इसे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। क्वेश्चन में गिवन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इट मींस, इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए, और बी ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, बी। जब क्वेश्चन में जो गिवन है हमें एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं चलाना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हमें करना है। अगर ए ट्रांसपोज क्या है, अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी क्या है, सिमेट्रिक, तो इट मींस ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा। फिर प्रूफ करवा रहा है, देन सो दैट इज आल्सो ए प्लस बी। ए प्लस बी भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता है ए प्लस बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए, क्वेश्चन में गिवन है, बी का ट्रांसपोज क्या है, बी। जब हम जो मैट्रिक्स लेके चले वही आ गई तो क्या कह सकते हैं, हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, मैं रेज कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि शो दैट मैट्रिक्स बी की पावर थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि बी की पावर थीटा ए बी
को क्या करना है, प्रूफ करना है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। एक बार हर्मिशन प्रूफ करना है और एक बार स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना है। कह रहा है अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। जब हम एक बार हर्मिशन लेके चलेंगे तो बी की पावर थीटा ए बी को हम हर्मिशन प्रूफ करेंगे, और एक बार जब हम ए को स्क्यू हर्मिशन लेके चलेंगे तो उसको हम स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करेंगे। तो मैंने मान लिया लेट ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर हर्मिशन है तो इसे क्या बोलेंगे, ए की पावर थीटा बराबर ए, और हमें प्रूफ क्या करना है, बी की पावर थीटा ए बी को क्या करना है, हर्मिशन प्रूफ करना है। हर्मिशन प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसे हर्मिशन प्रूफ करना है तो इसकी पावर थीटा लेके चलेंगे। अगर ये मैट्रिक्स वही आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। तो वही हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है, अगर इसकी पावर थीटा लेके चलें, मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, जैसे हम ए बी की पावर थीटा करेंगे तो क्या आएगा, बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा। जैसे ट्रांसपोज करते हैं ना, ए बी की पावर ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी। तो यहां रखो बी की जगह क्या है ए बी, तो ए बी की पावर थीटा मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है बी की पावर थीटा, उसका थीटा। देखो ये थीटा अलग है इसकी पावर, और ए की जगह क्या है बी की पावर थीटा, इसलिए दो बार थीटा आया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब आपको पता लग गया ए बी की पावर थीटा को क्या लिखेंगे, बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा इनटू, अब आपको पता है जैसे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताया क्या होगा बी, ऐसे ही बी की पावर थीटा का थीटा क्या होगा बी, तो ये आ गया बी। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए हर्मिशन है तो ए की पावर थीटा को क्या लिख देंगे ए, तो ये आ गया बी की पावर थीटा, ए की पावर थीटा को लिख दो ए, और ये क्या है बी। तो देखो हम बी की पावर थीटा ए बी लेके चले, क्या आ गया बी की पावर थीटा ए बी आ गया। अब सेम आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो हर्मिशन मैट्रिक्स है, हैंस बी की पावर थीटा ए बी इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ए हर्मिशन है तो हमने ये हर्मिशन प्रूफ कर दिया, क्या, दिस मैट्रिक्स। और अब कह रहा है क्वेश्चन में अगर ए क्या हो, स्क्यू हर्मिशन हो, तो प्रूफ करो ये भी स्क्यू हर्मिशन है, तो करिए। अब मैं इसी को कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका सेकंड पार्ट है क्या, कि अगर ए क्या है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन है तो ए की पावर थीटा को क्या बोलेंगे, ए माइनस ए। भाई स्क्यू हर्मिशन क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स की पावर थीटा की जाए तो वो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाइए। अच्छा अब इसको प्रूफ करना है, वही सेम ये लेके चले, ये भी सेम ही रहेगा, बस यहां देखिए क्या कि जो ए की पावर थीटा है उसकी वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस ए। देखो बस ए की पावर थीटा की जगह क्या आ गया माइनस ए, और ये क्या है बी, अब ये आ गया माइनस, आ गया माइनस बी की पावर थीटा ए बी। तो देखो जो मैट्रिक्स लेके चले वो किस में आ गई, नेगेटिव हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस बी की पावर थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशन। मैं यहां लिख रहा हूं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, समझ में आ गई। मैंने इरेज नहीं किया है, उसी में मॉडिफिकेशन कर दिया है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना फिर दूसरा क्वेश्चन समझना, ठीक है। जब हम स्क्यू मैट्रिक्स लेके चले किसको, ए को, तो ए की पावर थीटा क्या होगा माइनस ए, फिर वही सेम प्रोसेस इसको लेके चलेंगे, इसकी पावर थीटा किया तो ये खुलेगा, फिर ये आएगा, बस ए की पावर थीटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए, माइनस का आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में आ गई, नेगेटिव हो गई। जब कोई भी मैट्रिक्स लेके चले और उसकी पावर थीटा करें और वो नेगेटिव आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है भाई। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कम समझ में आते हैं, लेकिन इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से कर सकते हो। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 मैंने आपको कराई दिया, 12 क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब आपको पता है ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स इट मींस क्या होगा समझ जाओ, कई बार बता चुका हूं जब से पढ़ा रहा हूं इस एक्सरसाइज को। ए ट्रांसपोज क्या होगा ए और बी ट्रांसपोज क्या होगा बी। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है सो दैट, सो क्या करना है, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए क्या है सिमेट्रिक और ए बी माइनस बी ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम ए बी प्लस बी ए की बात करते हैं। ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने पे अगर यही मैट्रिक आ जाती है तो क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। तो आ जाओ वही, पहले ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, वही कौन सी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये ए है ये बी है तो ए ये है और बी ये है तो अलग अलग कर दिया। अब आपको पता है अगर ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज होता है फिर आगे वाले का, तो पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का प्लस पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का। अब आ जाइए बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। तो अब देखो एडिशन में तो इन्हें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो देखो वो मैट्रिक्स लेके चले और वही मैट्रिक्स आ गई, जो मैट्रिक्स लेके चले उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाती है तो क्या कहते हैं हम वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मींस या हेंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं ए बी माइनस बी ए बताता हूं, ले लीजिए फटाफट से। अब आ जाइए ए बी माइनस बी ए पे, ठीक है ले लो। अब आ जाते हैं ए बी माइनस बी ए पे, देखिए अब क्या कह रहा है ए बी माइनस बी ए को क्या प्रूव करना है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसका ट्रांसपोज करो, वही ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसे करेंगे तो क्या आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है ए ट्रांसपोज ए है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो जो मैट्रिक्स लेके चले हमें और उसका हमने ट्रांसपोज किया तो वो क्या आ गई नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव आ जाती है तो क्या कहलाती है वो मैट्रिक्स बताइए स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है साथियों? बस यही समझ जाइए कि जब हम सिमेट्रिक्स शो करना है तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगी, और अगर उसी का ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। हर्मिशन कब होगी, जब जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी पावर थीटा करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हर्मिशन होती है, और जब हम उस मैट्रिक्स का थीटा करें और वो नेगेटिव आ जाए वही मैट्रिक्स तो उसको हम क्या कहते हैं स्क्यू हर्मिशन। अगर ये कंसेप्ट आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो एक भी क्वेश्चन गारंटी है छूटेगा नहीं आपका, हर एक क्लियर आएगा। और इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे जितनी बार, ये प्रॉपर्टीज जो मैं बार बार क्वेश्चन कराते हुए साइड में लिख रहा हूं इनका यूज करना सीखो कैसे करते हैं, यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है सीखने का। ठीक है, मैंने भी इतने प्रैक्टिस किया है, पढ़ते टाइम पढ़ाते टाइम बहुत प्रैक्टिस की है, जब जाके मेरी इतनी फ्लुएंसी हुई है। तो आपको भी मेरे जैसे बनना है या आपको भविष्य में कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी गारंटेड, वरना कुछ नहीं है जीवन में। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं 13 क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट, क्या कह रहा है if A be any square matrix, any square matrix, फिर हमें प्रूफ करना है A प्लस ए की पावर थीटा को क्या प्रूफ करना है हर्मिशन, ए की पावर थीटा को हर्मिशन, ए की पावर थीटा को हर्मिशन एंड ए माइनस ए की पावर थीटा को स्क्यू हर्मिशन। तो पहले हम हर्मिशन प्रूफ कर लेते हैं तीन को, पहले इसे करते हैं। तो हर्मिशन प्रूफ करने के लिए मैंने बताया अगर कोई मैट्रिक्स ए है अगर उसकी पावर थीटा करते हैं, अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो क्या कहलाती है हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स गिवन है ये, और इसकी पावर अगर हम थीटा कर दें और यही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो वो क्या कहलाएगी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये क्या देखो वही a प्लस प्रॉपर्टी बता रहा हूं, a प्लस बी की पावर थीटा करेंगे तो क्या आएगा a की पावर थीटा अलग b की पावर थीटा अलग।
तो ऐसे ही यहाँ पे a की पावर थीटा अलग और b की वैल्यू क्या है a की पावर थीटा, तो इसकी पावर थीटा अलग। क्लियर है? अब a की पावर थीटा तो a की पावर थीटा ही रहेगा और ये आपको प्रॉपर्टी पता है, जैसे a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो a आता है, ऐसी a की पावर थीटा का थीटा करेंगे तो वो क्या आएगा a, तो ये क्या आ गया a। तो देखो जो हम लेके चले वही हमारे पास आ गया, तो हम कह सकते हैं हैंस a प्लस a की पावर थीटा क्या हो गया हर्मिशन मैट्रिक्स, इज हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पार्ट क्या है a की पावर थीटा, इसको भी हमें हर्मिशन प्रूफ करना है, तो इसकी पावर क्या लेंगे थीटा, और आपको पता है a b की पावर अगर थीटा करते हैं तो पहले पीछे वाले का थीटा होता है और फिर आगे वाले का थीटा, तो ऐसे ही पीछे वाले का थीटा तो ये है a की पावर थीटा का क्या होगा थीटा इंटू फिर आगे वाले का a की पावर थीटा, ये आपको बता ही दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई a और ये क्या है a की पावर थीटा, तो इसको हम क्या लिख, ये आ गया a की पावर थीटा, तो जो हम लेके चले वही आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं हैंस a प्लस a की पावर थीटा इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है? अब अगले इसका अगला पार्ट है a की पावर थीटा a, आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है। और हर्मिशन, और ये क्या कह रहा है a माइनस a की पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशन, ये मैं करा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस a की पावर थीटा की पावर क्या करनी है थीटा, इसे हमें क्या प्रूफ करना है स्क्यू हर्मिशन, तो यही a की पावर थीटा अलग माइनस a की पावर थीटा की पावर थीटा अलग, तो ये क्या हो गया a की पावर थीटा माइनस a, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस a की पावर थीटा। तो देखो जो मैट्रिक्स की हमने क्या किया थीटा किया और वो कैसी आ गई नेगेटिव, और जब नेगेटिव आती है तो क्या कहलाती है स्क्यू हर्मिशन, तो इट मींस हैंस a माइनस a की पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मैंने आपको बताया था वो थ्योरम जो कराई थी, चाहे थ्योरम मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो, वो कराया था मैंने आपको, और क्या बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताया था ऐसे ही हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन के लिए बताया था, तो वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 14, चाहे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मान लो चाहे इसे थ्योरम मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वो जो मैंने इंपॉर्टेंट पिछली वीडियो में कराई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर बेसिस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसे आप कर लेना। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का अब मैं प्रूफ करा रहा हूं आपको, कह रहा है सो दैट, क्वेश्चन है 14, सो दैट एवरी मैट्रिक्स इज यूनिकली expressible as the sum of a, जैसे हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किया था ना, वही हमें क्या करना है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ये हमें प्रूफ करना है साथियों, ये मैं पहले आपको करा चुका हूं, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में आपको करा चुका हूं। तो चलिए लेट सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बस ये समझ लीजिए जहां ट्रांसपोज था ना वहां थीटा आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ए को हमने एक्सप्रेसिबल करना है कैसे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज था, तो यहां ए की पावर थीटा आ जाएगा, प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा,
इसे हम क्या मानते हैं P, इसे क्या मानते हैं Q। तो ये क्या है P इक्वल टू क्या है हाफ a प्लस a की पावर थीटा, और ये क्या है Q, ये क्या है हाफ a माइनस a की पावर थीटा। ये है, इसको पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ये हर्मिशन है, ये स्क्यू हर्मिशन है। उसके बाद हम यूनिक प्रूफ करेंगे कि इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। तो हमें से हर्मिशन प्रूफ करने के लिए इसकी पावर थीटा लेके चलना पड़ेगा, हाफ a प्लस a की पावर थीटा की पावर थीटा। ठीक है भाई, आपको पता है प्रॉपर्टी, आपको बताया था k a की पावर अगर थीटा करते हैं तो k का तो हो जाता है कॉन्जुगेट, और a की पावर थीटा, तो हाफ का हो गया कॉन्जुगेट। तो यहाँ i तो है नहीं, जो i का माइनस i हो जाएगा, तो हाफ का कॉन्जुगेट तो हाफ ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा थीटा। अब आपको पता है a प्लस b की पावर थीटा क्या होता है, a की पावर थीटा अलग और b की पावर थीटा अलग। तो ये कर दीजिए, हाफ a की पावर थीटा अलग और इसकी पावर थीटा अलग। और ये प्रॉपर्टी अभी बताइए, अगर दो बार थीटा हो जाए तो वो मैट्रिक्स खुद सेम हो जाती है। तो ये हो गया हाफ a की पावर थीटा प्लस में a। तो देखो जो मैट्रिक्स लेके चले थे P और वही आ गया P, तो क्या हो गया, ये P की पावर थीटा क्या आ गया P। तो हम कह सकते हैं क्या है, P इज हर्मिशन मैट्रिक्स, इट मींस P इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आप Q लगो, Q की पावर थीटा करो 1/2 a माइनस a की पावर थीटा की पावर थीटा। सेम वही, हाफ का तो कॉन्जुगेट करेंगे तो वही आएगा, यहां क्या हो जाएगा a की पावर थीटा, और ये a की पावर थीटा की पावर थीटा, हाफ ये a की पावर थीटा माइनस ये क्या हो गया a, दोनों में से ले लो माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस a की पावर थीटा। जब हम q की पावर थीटा लेके चले और ये क्या आ गया माइनस का q, देखो ये क्या है q है कि नहीं है q की वैल्यू, और माइनस आगे लगा है। जब कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं उसकी पावर थीटा करते हैं और वो नेगेटिव आ जाती है तो क्या बोलते हैं उसे, स्क्यू हर्मिशन। हेंस q इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब इसको इधर से इरेज कर रहा हूं, यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, या इधर से ही कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उधर आएगा नहीं पूरा, इधर ही कर देता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे आ जाइए। अब ऐसे ही इसको अब क्या करना है, इसे यूनिक प्रूफ करना है, यूनिक। अब यहां से नीचे से अब आप ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। टू प्रूव दैट लिखिए आप मैं से इरेज कर रहा हूं। टू प्रूव दैट, अब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिक है तो हमने क्या कर लिया, लेट, जैसे हमने a इक्वल टू, हमने वहां क्या किया था, a इक्वल टू p प्लस क्यू किया था ना, तो मैंने यहाँ a इक्वल टू r प्लस एस कर लेते हैं। r प्लस एस इज एनोदर, यहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ, एनोदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ a का क्या है, जैसे a p प्लस क्यू है, ऐसी a r प्लस s है, क्या है, एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। एनोदर सच रिप्रेजेंटेशन कह लो, चाहे एनोदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ a। तो देन प्रूफ करना है हमें, देन प्रूफ क्या करना है, अगर यूनिक कब होगा, जब p किसके बराबर आ जाए, r के, p किसके बराबर आ जाए, r के, और q किसके बराबर आ जाए, s के। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या है, a की पावर मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट किया, ये हमें गिवन है, मैंने यहां लिख देता हूं पहले। a क्या है, r प्लस एस, जिसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसकी पावर मैंने थीटा किया, तो r की पावर थीटा प्लस, अलग अलग कर लो पहले से, r प्लस एस की पावर थीटा, तो ये क्या हो गया, r की पावर थीटा प्लस एस की पावर थीटा। यहां लिख लेना एक लाइन, वेयर r क्या है आपका, हर्मिशन, r इज हर्मिशन एंड S इज स्क्यू हर्मिशन, S इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, ये है। तो जब हर्मिशन है, R हर्मिशन है, तो R की पावर थीटा क्या होगा, R, और S क्या है, स्क्यू हर्मिशन, तो S की पावर थीटा क्या होगा, माइनस S। तो यही पुट कर दो, R की पावर थीटा R होगा, S की पावर थीटा माइनस S होगा, तो A की पावर थीटा बराबर क्या आ गया, ये।
एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए की पावर थीटा इक्वल टू r प्लस एस प्लस में r माइनस एस, एस से एस कैंसिल, वो क्या हो गया 2 थीटा 2r, और 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहां तक दिखाई दे रहा है 1/2 ब्रैकेट a प्लस ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या है r, ये r आ गया। और ये वैल्यू किसकी है आप बताओ, जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी ये p की तो वैल्यू है, तो r किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया, मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब ऐसे ही आ जाइए सेम, अब क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए की पावर थीटा इक्वल टू r प्लस एस माइनस r माइनस एस, सेम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की तरह है, r प्लस एस माइनस r प्लस एस, r से r कैंसिल, ये हो जाएगा 2s और 2 आ जाएगा इधर, तो यहां बचेगा s, और ये किसकी वैल्यू है, जब स्टार्टिंग में हमने मानी थी q की वैल्यू है, तो s बराबर क्या आ गया q, तो मैंने यही कहा जब r p के बराबर और s q के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं hence this representation is unique, hence this representation is unique। क्लियर है भाइयों बहनों, शेरों शेरनियों, रसगुल्लो रसमलाइयों, समझ में आ रहा है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप चाहो तो इसे खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतना रिप्रेजेंटेशन आपको करा दिया है कि आप खुद भी कर सकते हो। चलो फिर भी अगर ये चाहते हो कि सही कराएं तो मैं करा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिटा दूं इसे, चलिए चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो इसे, ठीक है, पर चाहते हो कि सर ही कराएं तो हम करा देंगे। चलो आप करके देखना, अगर नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जैसे ये कह रहा है कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, जैसे ये है ना, इसमें भी कह रहा है ना यूनिकली एक्सप्रेस एज, बस क्या है कि जो हम a इक्वल टू क्या मानते हैं, a इक्वल टू p प्लस क्यू मानते हैं, बस इसने क्या दे दिया, a इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जब p की वैल्यू तो हम क्या मानते हैं, हाफ a प्लस a डैश, यही मानते हैं, a प्लस हर्मिशन के लिए कह रहा है तो a प्लस a की पावर थीटा, और अगर ये देखो अगर यहाँ आयोटा ना होता तो q की वैल्यू क्या होती, 1/2 a माइनस a की पावर थीटा, बस यहाँ पे आयोटा है, आई है, इसलिए हमें 2 के साथ क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा, क्योंकि जब हम इसे अब देखो ऐड करो 1/2 a प्लस a की पावर थीटा प्लस आयोटा, q की वैल्यू पुट करो इनटू में 1/2 आयोटा a माइनस a की पावर थीटा, तो देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो बना कि नहीं बना जो पहले वाला रिप्रेजेंटेशन था। इसलिए बस आपको क्या करना है, p को ये लेके चलना है, q को ये लेके चलना है। अब सेम जैसे इसी के जस्ट क्वेश्चन 14 में जो मैंने कराया है, पहले इसे क्या करना है, p थीटा बराबर p प्रूफ करो, इसे q थीटा बराबर माइनस q प्रूफ करो, फिर यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या लोगे, एक अलग रिप्रेजेंटेशन लोगे, r प्लस आयोटा s, r क्या है हर्मिशन, s क्या है स्क्यू हर्मिशन, फिर क्या हो जाएगा a की पावर थीटा करोगे तो ये अलग अलग करो, r की पावर थीटा प्लस is की पावर थीटा, तो i की पावर थीटा कॉन्जुगेट है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये s की पावर थीटा, तो r प्लस s माइनस आयोटा s, तो ऐसे करके आपको करना है। यहां दोनों s r और s क्या रहेंगे, हर्मिशन, क्वेश्चन में कहा गया है जो ये p और q है ये दोनों हर्मिशन मैट्रिक्स है, वहां हम क्या करते थे, p हर्मिशन प्रूफ करते थे, q स्क्यू हर्मिशन, बट यहाँ पे p को भी हर्मिशन प्रूफ करना है, हाँ, और यहाँ पे q को भी हर्मिशन प्रूफ करना है, याद रखिएगा दोनों हर्मिशन ही प्रूफ करेंगे, स्क्यू हर्मिशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है p एंड q आर हर्मिशन मैट्रिक्सेस, ठीक है, क्योंकि आयोटा की वजह से ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये जो नेगेटिव आ रहा था ना ये नेगेटिव नहीं आएगा, आप करके देखिएगा, नहीं होता है तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है एक एक क्वेश्चन कराने की, पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी पॉसिबल है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप पढ़ सकते हो, आप अच्छे से जीवन में सफल हो सकते हो। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और
पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।